हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड का कंटिन्यूएशन। ये वीडियो रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरह से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन रेगुलेट होता है। तो देखिए, थायराइड हार्मोन कहाँ से आता है? ये थायराइड ग्लैंड से आता है। थायराइड ग्लैंड कैसे स्टिमुलेट होती है थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रीशन के लिए? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड पे आता है उस वक्त ये स्टिमुलेट होती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन मैसेज भेजता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, TSH। ठीक है, ये TRH कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। तो आप देखिए, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, एंटीरियर पिट्यूटरी में गया, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH निकला और TSH ने थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजे कि उसे थायराइड हार्मोन सिक्रीट करना है या फिर सिंथेसिस करना है। तो इस तरह से थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है। लेकिन जब थायराइड हार्मोन ब्लड में बढ़ने लग जाए, जब इसका लेवल ब्लड में बढ़ने लग जाए, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि वो TSH और TRH के सिंथेसिस को, सिक्रीशन को कम करे। तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये कंट्रोल होता है थायराइड हार्मोन। लेकिन देखिए, आप भी जानते हैं थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये BMR को बढ़ाता है। तो किस कंडीशन में ये स्टिमुलेट होगा? तो ये स्टिमुलेट होगा जब BMR कम हो गया है। तो उस कंडीशन में BMR को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, इसीलिए ये क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। लेप्टिन कब निकलता है? देखिए, लेप्टिन एक हार्मोन है और आप भी जानते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो होती है उसके अंदर फैट होता है। ठीक है, इस फैट को स्टोर हमें नहीं होने देना है। एडिपोज टिश्यू से इस फैट को हटा करके फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में ब्लड में लेकर के आना है। तो जब आपका फैट ज़्यादा स्टोर होने लग जाए, तो आप भी जानते हैं ये थायराइड हार्मोन का फंक्शन है कि वो फ्री फैटी एसिड को ब्लड में मतलब एडिपोज टिश्यू से फैट को निकाल करके ब्लड में लेकर आता है। तो लेप्टिन सिक्रीट जब निकलता है, लेप्टिन जब निकलता है तो स्टिमुलेट होता है थायराइड हार्मोन, और ये वाला जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई ये कंप्लीट करवाता है एडिपोज टिश्यू से ब्लड में लेकर के आने की प्रोसेस। अल्फा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये निकलता है पीनियल ग्लैंड से और ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को कि थायराइड ग्लैंड के सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ाएं। तो ये 3 फैक्टर्स थे जो स्टिमुलेट करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनहिबिट भी करते हैं। तो इनहिबिट कौन करता है? जब देखिए आप खाने में बहुत ज़्यादा आयोडीन लेने लग जाए, स्ट्रेस लेने लग जाए, सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रेजेंस में और डोपामाइन की प्रेजेंस में ये इनहिबिट होता है। मतलब इस कंडीशन में T3 और T4 का सिंथेसिस या सिक्रेशन कम करवाने की ज़रूरत होती है, मतलब कम होता है। तो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो इस तरह से आपको रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड आपका कंप्लीट होता है। इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं याद करने की ज़रूरत है, ना ही लिखने की ज़रूरत है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी और जल्दी हम इसमें देख लेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम जल्दी से देखते हैं। हाइपरथायराइडिज्म, नाम से ही समझ आ रहा है कि थायराइड हार्मोन इसमें क्या हो गया है, इसका सिक्रीशन बढ़ गया है। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? 2 कॉज, ग्रेव्स डिसीज और थायराइड एडिनोमा। अब ग्रेव्स डिसीज क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज है और इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपकी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं थायराइड सेल के ऊपर उससे कंबाइन होती है और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को बढ़ाती है। लेकिन ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है, कुछ एंटीबॉडी बनने लग जाती है और ये एंटीबॉडी क्या करती है, थायराइड सेल के सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड करती है और एक्सेस प्रोडक्शन कराने लग जाती है किसका, थायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये आपने बेसिक पढ़ा। अब देखिए क्या होता है, जब आपका थायराइड हार्मोन ब्लड में बढ़ने लग जाए, जब आपका थायराइड हार्मोन ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो ब्लड से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है। अब ये जो सिग्नल जाता है उससे क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो जब आपको देखना ग्रेव्स डिसीज होती है उस वक्त थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम और इवन 0 भी हो जाता है। तो देखिए, ग्रेव्स डिसीज एक ऑटो इम्यून डिसीज है। नॉर्मली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सरफेस पे रिसेप्टर्स पे बाइंड
बाइंड होता है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है और एक हेल्दी इंडिविजुअल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लेकिन जब आपको ग्रेव्स डिसीज हो जाती है तो एंटीबॉडी बनने लग जाती है और ये एंटीबॉडी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जो रिसेप्टर्स है उसमें बाइंड करती है, एक्सेस थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करवाती है, जिसकी वजह से कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक बल्जिंग ऑफ आईज एंड एनलार्ज थायराइड। और फिर दोबारा देखिए ग्रेव्स डिसीज को फिर से एंटीबॉडी आई, बाइंड करी, एक्सेस ओवर प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, ट्रेमर्स, गॉइटर, बल्जिंग ऑफ आई, फैटीग, थिक रेड स्किन, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने ग्रेव्स डिसीज देखा जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का एक मेजर कॉज था, इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा देखते हैं थायराइड एडिनोमा। नाम से ही समझ आ रहा है एडिनोमा। एडिनोमा मतलब देखिए, एडिनोमा मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के एक पार्ट में आपको ट्यूमर हो गया, तो इस ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, एडिनोमा बोलते हैं, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है थायराइड हार्मोन का और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ है थायराइड एडिनोमा के बारे में। समटाइम्स एक लोकलाइज ट्यूमर आ जाता है थायराइड टिश्यू का, जिसे हम थायराइड एडिनोमा कहते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। ये ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है। तो ये थायराइड एडिनोमा के बारे में देखा हमने। अब देखिए जनरली जब जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें क्या क्या देखने मिलता है। जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है वो इंटॉलरेंस हो जाते हैं हीट, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि आपको पता है थायराइड का फंक्शन क्या है। देखिए जो भी थायराइड के नॉर्मल फंक्शन थे ना, आपको क्या करना है, उस फंक्शन को इंक्रीज करा देना है। जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। तो जब थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन होने लग जाएगा हीट का, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन था, ये वैसोडाइलेशन कराता था। तो ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा वैसोडाइलेशन होगा, बॉडी वेट कम हो जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन क्या करता है, फैट को मोबिलाइज करता है। तो ज़्यादा फैट को मोबिलाइज करवा देगा एडिपोज टिश्यू से, तो बॉडी वेट कम होगा, डायरिया होने लग जाएगा। डायरिया क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थायराइड हार्मोन जीआई की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो डायरिया हो जाएगा। इसका अपोजिट किस में होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीआई मोटिलिटी कम होने लग जाएगी। मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थायराइड हार्मोन ही है जो मसल्स के नॉर्मल मतलब कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। लेकिन जब ज़्यादा होने लग जाएगा तो क्या होगा, एक्सेस प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो जाएगा मसल्स से, जिससे वीकनेस हो जाएगी। ज़्यादा अगर थायराइड हार्मोन आ गया तो नर्वसनेस, एक्सट्रीम फैटिग, इनेबिलिटी टू स्पीच, माइल्ड ट्रेमर्स इन द हैंड एंड साइकोन्यूरोटिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे हाइपर एक्साइटेबिलिटी, एक्सट्रीम एंजाइटी और वरी, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सारे सिम्टम्स आपने पढ़े ना, ये वाले सिम्टम्स, ये क्यों होंगे, क्योंकि ये ऑल दीज सिम्टम्स आर ड्यू टू एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद थायराइड ज़्यादा हो गया तो आपको टॉक्सिक गॉइटर देखने को मिल सकता है, ऑलिगोमेनेरिया, एमेनेरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक्सोप्थेल्मोस आपको देखने को मिलता है, बल्जिंग ऑफ आईबॉल, पॉलीसाइथीमिया होता है, टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन थायराइड हार्मोन के बढ़ने की वजह से, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और कार्डियक फेलियर भी देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें आपको साइंस एंड सिम्टम हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को के केस में देखने को मिलते हैं। आपको 5-6 सिम्टम्स तो याद रखने ही रखने हैं। क्या करना है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन याद करना है, उसको उस सिम्टम्स को बढ़ा देना है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हो जाएंगे, और जो नॉर्मल फंक्शन से उनको कम कर देना है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हो जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है। इसीलिए फंक्शंस आपको याद रखने हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। मैं इसी वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कराना चाह रही हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, डिक्रीज हो गया सिक्रीशन थायराइड हार्मोन का, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। 2 चीज है हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें पढ़ना है, मिक्स एडीमा और क्रेटिनिज्म। मिक्स एडीमा किस में होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया किसमें, एडल्ट्स में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो मिक्सेडीमा देखने को मिलता है, और अगर चिल्ड्रन में कम हो गई तो क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। मिक्सेडीमा क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट्स में होता है, उसको मिक्सेडीमा कहते हैं। कैरेक्टराइज बाय जनरल एडिमेटस अपीयरेंस, एडीमा होने लग जाता है, जनरल एडिमेटस अपीयरेंस होने लग जाता है। इसके कॉजेस क्या है, मिक्सेडीमा होता है ड्यू टू डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड,
जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इसके क्या है, 3 आप इसके कॉजेस देख सकते हैं क्यों होता है। थायराइड ग्लैंड की डिसीज हो गई है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से मिक्सेडीमा हो सकता है, मिक्सेडीमा। इन एडिशन इट ऑल्सो कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब TSH, जब देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम आएगा तो थायराइड हार्मोन कम बनेगा, तो जिसकी वजह से मिक्सेडीमा होगा। और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH ये भी अगर कम हो जाए तो भी मिक्सेडीमा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कॉमन काजेज ऑफ मिक्सेडीमा इज ऑटो इम्यून डिसीज कॉल्ड हैशिमोटोज डिसीज, हैशिमोटोज थायराइडाइटिस। तो देखिए हैशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है, ये जनरली मिडिल एज वुमेन को होता है और ये क्या है, कॉमन कॉज है मिक्सेडीमा का। इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है। इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट इट स्टार्ट विद ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन कॉल्ड थायराइडाइटिस। क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम थायराइडाइटिस कहते हैं, जो कि ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। लेटर इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड, और बाद में आपकी थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन ही नहीं बन पाता, तो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। तो देखिए आप भी जानते हैं थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है तो साइंस एंड सिम्टम्स में नॉर्मल फंक्शन की कमी बता दो तो इसके सिम्टम्स आ जाएंगे। टिपिकल फीचर्स ऑफ द डिसऑर्डर इज एडिमेटस अपीयरेंस। एडिमा देखने को मिलेगा थ्रू आउट दी बॉडी, और साथ में आपको फेस पे स्वेलिंग मिलेगी, बल्जिंग, बैगिंग अंडर आईज, अंडर आई के नीचे बैग्स दिखेंगे, फेस स्वेलिंग दिखेगा। नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, पिटिंग नॉन पिटिंग एडिमा आपने पढ़ा होगा। पिटिंग एडिमा आप ऐसे दबाकर देखते हैं तो वहाँ पिट का फॉर्मेशन होने लग जाता है जहाँ एडिमा है, और नॉन पिटिंग में पिट का फॉर्मेशन नहीं होता, हार्ड रहता है थोड़ा। तो आपको फेस पर स्वेलिंग, बैगिंग अंडर द आई और नॉन पिटिंग टाइप का एडिमा देखने को मिलेगा। मिक्सेडीमा के केस में सिम्टम्स है एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। ये क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, hardening of the wall of the arteries because of accumulation of fat deposit and other substance। ये आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज के बीच में ये हार्डनिंग होने लग जाती है वॉल की, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या होता है इन मिक्सेडीमा इट ऑकर, क्यों होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मिक्सेडीमा में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, और एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस विच रेफर्स टू, जिसकी वजह से जिसे क्या कहते हैं, थिकनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज हाइपरटेंशन। अब देखो जब आपकी ये वॉल थिक होने लग जाएगी तो ब्लड जब यहाँ से जाएगा तो उसको कम स्पेस मिलेगी, कम स्पेस मिलेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा से हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। तो मिक्सेडीमा के पेशेंट में हाइपरटेंशन भी देखा जाता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या है, क्रेटिनिज्म आपका हाइपोथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें क्या होता है, ये चिल्ड्रन में होता है, कैरेक्टराइज बाय स्टंट ग्रोथ। इन चिल्ड्रंस की जो ग्रोथ होती है वो छोटी रह जाती है। कॉजेस क्या है क्रेटिनिज्म के, क्रेटिनिज्म कंजेनाइटल भी हो सकता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड एब्सेंट है, और जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट की वजह से भी हो सकता है। 3 इसके कॉजेस हैं, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड है ही नहीं बर्थ से, जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे, या फिर आयोडीन की कमी है खाने में। फीचर्स क्या है, कोई भी बच्चा न्यूबॉर्न है विथ थायराइड डेफिशिएंसी में अपीयर नॉर्मल। देखो कोई भी बच्चा थायराइड डेफिशिएंसी है वो नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि उसे बर्थ के टाइम पे अपनी मदर से मिल गया है थायराइड हार्मोन, मदर के थ्रू सप्लाई हो गया था थायरॉक्सिन। बट कुछ समय बाद बर्थ के जो बेबी है वो स्टार्ट डेवलपिंग द साइन लाइक स्लगिश मूवमेंट, वो सही से मूव नहीं करेगा, क्रॉकिंग साउंड वाइल क्राइंग। ठीक है, तो वो रोते समय उसकी क्रॉकिंग वॉइस आएगी। अनलेस ट्रीटेड, अगर तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो बेबी विल मेंटली रिटार्डेड परमानेंटली। क्यों, क्योंकि आप भी जानते हैं थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो बेबी का मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा परमानेंटली। स्केलेटन ग्रोथ भी अफेक्टेड होती है, ज़्यादा अफेक्ट होती है सॉफ्ट टिश्यू के कंपैरिजन में। स्टंट ग्रोथ रहेगी और ब्लोटेड बॉडी रहेगी।
द टंग बिकम सो बिग, टंग का साइज बड़ा हो जाएगा क्रिटिनिज्म वाले चिल्ड्रन में, दैट इट हैंग्स डाउन विथ ड्रिपिंग ऑफ द सलाइवा, ये हैंग डाउन मतलब नीचे की तरफ से ऐसे हैंग करती रहेगी और साथ में सलाइवा ड्रिप करता रहेगा। द बिग टंग ऑब्स्ट्रक्ट स्वैलोइंग, टंग का साइज बड़ा है इसीलिए स्वैलो करने में भी प्रॉब्लम होगी एंड ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम होगी। द टंग प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक गटरल ब्रीदिंग दैट मे समटाइम्स चोक द बेबी, और इसकी वजह से ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगी और ब्रीदिंग के टाइम पे कभी कभी चोक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्रिटिनिज्म और डॉर्फ में क्या डिफरेंस है। मैं ऐसे ही आपको ओरली समझा देती हूँ। देखिए पिट्यूटरी डॉर्फ में क्या है, हाइट मतलब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी, और क्रिटिनिज्म में क्या है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो पिट्यूटरी डॉर्फ वाला पर्सन है उसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, उसकी सिर्फ हाइट छोटी रहेगी, स्केलेटन ग्रोथ में कमी आएगी, लेकिन वो ऐसे पूरी तरह से ठीक रहेगा। लेकिन जो आपका क्रिटिनिज्म वाला बच्चा रहेगा उस बच्चे में क्या दिक्कत होगी, उस बच्चे में ये दिक्कत होगी कि उसका मेंटल रिटार्डेशन में रहेगा और ये थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अदर जनरल फीचर जो हाइपोथायराइडिज्म के केस में आपको देखने को मिलेंगे। अनीमिया होगा, जिसको हाइपोथायराइडिज्म होगा उसको, वो फैटिक जल्दी होगा और मस्कुलर स्लगिशनेस दिखाई देगी, एक्सट्रीम सोमनोलेंस विथ स्लीपिंग अप टू 14 to 16 आवर्स पर डे, मिनरेजिया और पॉलीमिनोरिया देखने को मिलेगा हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के केस में। डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, देखो नॉर्मल फंक्शन को कम कर दो, बस थायराइड हार्मोन के नॉर्मल फंक्शन याद करो, अगर हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है तो बढ़ा दो, हाइपो में कम कर दो। डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर फंक्शन सच एज रिडक्शन इन रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड वॉल्यूम। बॉडी वेट बढ़ जाएगा क्योंकि थायराइड हार्मोन एडिपोज टिश्यू से फैट को हटाता था, ये बढ़ाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, क्यों कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन जीआई की मोटिलिटी को बढ़ाता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि जीआई मोटिलिटी कम होगी। मेंटल स्लगिशनेस होगी, डिप्रेस्ड हेयर ग्रोथ, स्केलीनेस इन द स्किन, फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस और कोल्ड इंटॉलरेंस, ये होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब हम देखते हैं इसके बाद गॉइटर के बारे में। गॉइटर क्या है, गॉइटर मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म में दोनों में होता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म में गॉइटर हो रहा है तो उसे हम टॉक्सिक गॉइटर बोलते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है विथ इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड ट्यूमर की वजह से हो सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म में गॉइटर जो होता है उसे हम नॉन टॉक्सिक गॉइटर बोलते हैं। और नॉन टॉक्सिक गॉइटर में क्या होता है, इनलार्जमेंट होती है थायराइड ग्लैंड विदाउट इंक्रीज इन द हार्मोन सिक्रेशन, बट हार्मोन सिक्रेशन नहीं बढ़ता, और इसे हम हाइपोथायराइड गॉइटर भी बोलते हैं। तो इसी के साथ मैंने अपना थायराइड हार्मोन वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियो देख लो, जिसमें मैंने फंक्शन, सिंथेसिस सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इतना आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, बट कोई बात नहीं। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, मैं जल्द ही दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।